हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। माय नेम इज़ नव्या। तो एज प्रॉमिस्ड रोज़ की तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो कि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से थॉरली पढ़ के याद कर लेने हैं, जिससे वो आपके काम आ सके इन योर एग्ज़ाम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वर्ल्ड टॉयलेट डे कौन से दिन मनाया जाता है? आई रिपीट द क्वेश्चन। वर्ल्ड टॉयलेट डे कौन से दिन पर मनाया जाता है? अब आपने क्वेश्चन सुन लिया, नाउ पॉज द वीडियो। अब आप मुझे इसका आंसर जो भी आपको लगता है इन चारों में से होगा कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर वीडियो को रेज्यूम करना और जो मैं इसका करेक्ट आंसर बता रही हूँ उसको सुनना। इससे क्या होगा, वीडियो के दौरान ही आपको सारे 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे। क्विज खेलने में भी मज़ा आएगा आपको। तो चलो पॉज करके फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, उसके बाद मैं रिज्यूम करके इसका आंसर सुनो। वर्ल्ड टॉयलेट डे नवंबर 19 को मनाया जाता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नवंबर 19। चलो अब इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2013 से मनाना स्टार्ट किया गया था। ये हम इस दिन को अवेयरनेस फैलाते हैं। जो भी 3.6 बिलियन लोग अभी फ़िलहाल जिनके पास प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, उन तक हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन पहुंचाना चाहते हैं 2030 तक, जिसके लिए हम ये दिन मनाते हैं ताकि हम इसकी अवेयरनेस अच्छे से फैला सकें। ये दिन स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। कब स्टार्ट किया था इसको? 24 जुलाई 2013 से। इसकी थीम इस साल की रही, 2022 की वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम रही ग्राउंड वाटर एंड सैनिटाइजेशन मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलके यंग प्रोफेशनल स्कीम स्टार्ट करी? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलके यंग प्रोफेशनल स्कीम स्टार्ट करी? सो द राइट आंसर इज यूके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो मैं आपको कुछ इसका ब्रीफ दे देती हूँ यंग प्रोफेशनल स्कीम का। देखो, जो यूके के प्रेसिडेंट थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने इंडिया में मतलब हमारे साथ में प्रॉमिस किया था कि हम दिवाली तक FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करेंगे। लेकिन फिर सरकार आई लिज ट्रस की, जिसके अंडर एक मिनिस्टर थी ब्रेवर मैन। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली इंडिया के बारे में जो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी इंडियंस को। उन्होंने बोला कि इंडिया से लोग आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं यूके में काम करने, यहाँ पे वो आके काम करके जाते नहीं हैं, यहाँ पर वो बस जाते हैं, जिसकी वजह से यूके के अपने लोगों को जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इंडियंस की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया से ही आते हैं। तो ऐसे में इंडिया को बुरा लग गया। उसके बाद वो जो ब्रेवर मैन थी जिन्होंने ये अपना थॉट बताया था, अपने ये ओपिनियन बताया था इंडिया के बारे में, उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा अपनी पोस्ट से। फिर लिज ट्रस की भी सरकार चली गई। उसके बाद में सरकार में आए ऋषि सुनक। अब ऋषि सुनक आ तो गए, लेकिन इन्होंने अभी बोला है कि FTA साइन करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन जो इंडिया के साथ में यूके के रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब हो गए थे ब्रेवर मैन के बाद में, उसको सही करने के लिए, मतलब उसको थोड़ा सा एक फ्रेंडली वे अपना दिखाने के लिए ऋषि सुनक ने ये यंग प्रोफेशनल स्कीम स्टार्ट करी, जिसके अंतर्गत 3000 इंडियन डिग्री होल्डर्स को जो 18 से 30 के बीच में है, उनको वहाँ जाके यानी कि यूके में जाके 2 साल काम करने का मौका मिलेगा। लेट मी टेल यू, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये सिर्फ 2 साल का होगा। उसके बाद में वो इंडियन माइग्रेंट्स को वापस आना पड़ेगा इंडिया में। तो ये जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है ये यूके और इंडिया ने साथ में मिलकर स्टार्ट करी। अब अगर हम यूके के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स भी जान लेते हैं। यूके के प्रेसिडेंट का नाम है ऋषि सुनक। यूके का ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यूके की कैपिटल है लंदन। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। जैगुआर लैंड रोवर जो एक कंपनी है,
उसमें से इनमें से किसने एज अ सीईओ की पोस्ट से रेजिग्नेशन दिया नवंबर 2022 में? आई रिपीट द क्वेश्चन। नवंबर 2022 में जैगुआर लैंड रोवर के सीईओ की पोजीशन से इनमें से किसने इस्तीफा दिया है, यानी कि रेजिग्नेशन दिया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थायरी बोलॉर। नाउ इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, ये टाटा मोटर्स की ओन्ड है। ये एक लग्जरी कार मेकर है। इन्होंने वेडनेसडे को बताया कि इनके जो करंट सीईओ है दैट इज थायरी बोलॉर, उन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस के चलते रेजिग्नेशन दे दिया है। थायरी बोलॉर ने इस कार्यभार को, सीईओ के कार्यभार को 2 साल तक संभाला, उससे भी ज़्यादा इवन, और अब इसको टेक ओवर करेंगे एड्रियन मार्डल। और ये जो थायरी बोलॉर है ये अपनी पोस्ट से बिल्कुल, मतलब रेजिग्नेशन तो इन्होंने दे दिया है, बट ये छोड़ेंगे इसको 31 दिसंबर 2022 को। Now let's move ahead to the next question, that is question number 4. World Antimicrobial Awareness Week रन किया जाता है हर साल कौन से दिन से कौन से दिन तक? I'll repeat the question. हर साल कौन से दिन से कौन से दिन तक वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है? So the right answer is option number A, that is 18 to 24th November. Now let's move ahead to the details. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था 2015 में वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक, जिसको चेंज करके, इसका नाम चेंज करके 2020 में कर दिया गया वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। नाउ WHO की बात कर रहे हैं तो कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड ऑन 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर्स हैं WHO के जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके चीफ हैं डॉक्टर टेड्रोस। आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन आर्मी के 2022 में कौन से नंबर का कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स डे मनाया गया? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। 2022 में इंडियन आर्मी का कौन से नंबर का कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स डे मनाया गया? सो द आंसर इज 242, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये जो इंडियन आर्मी का ये जो दिन है ये 18 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। इसके हेडक्वार्टर्स, यानी कि इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, इंडिया में। इसके इंजीनियर इन चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2022 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट टुगेदर। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलो इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। हाँ, इसकी जो डिटेल्स हैं, क्योंकि ये सेम मुद्दा है तो इसकी जो डिटेल्स हैं ये वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ही मिल जाएंगी। सेम डिटेल्स हैं दोनों क्वेश्चंस की। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ONGC कंपनी के न्यू चेयरमैन कौन बने? आई रिपीट द क्वेश्चन। ONGC कंपनी के न्यू चेयरमैन कौन बने? सो द राइट आंसर इज अरुण कुमार सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये जो हैं अरुण कुमार सिंह, ये पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन ONGC के नहीं, BPCL कंपनी के। लेकिन अब ये ONGC के चेयरमैन हैं, जो कि इंडिया की टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कंपनी है। ONGC के बारे में बात करें तो इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड ऑन 14 अगस्त 1956 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा इसको 14 अगस्त 1956 में स्थापित किया गया था। ये सुपरवाइज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो कंपनी है इसका सुपरविजन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। Now let's move ahead to the next question, that is question number 8. Respect for Marriage Act इनमें से कौन सी कंट्री के साथ संबंधित है? I'll repeat the question. Respect for Marriage Act इनमें से कौन सी कंट्री के साथ में संबंधित है? So इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, that is USA. Now let's move ahead to the details. US ने इसको, यानी कि ये जो आपका रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट है, इसको पास किया था इसी वेडनेसडे को, यानी कि लास्ट वेडनेसडे नवंबर 16, 2022 को इसको पास किया था।
इस एक्ट के अंतर्गत जो होमोसेक्सुअल मैरिजेस हैं और जो इंटररेशियल मैरिजेस हैं, इनको एक रिकग्निशन मिली कि ये भी वैलिड है, ये मैरिजेस भी वैलिड हैं, उसके लिए ये एक्ट जो है इसको पास किया गया था। आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। डोनी पोलो एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट हुआ? आई रिपीट द क्वेश्चन, कौन सी स्टेट में डोनी पोलो एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ? सो द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। ये अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ये कहाँ पर है? होलांगी ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। अगर हम इसके बारे में आगे बात करें तो फरवरी 2019 को इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। ईस्टर्न मोस्ट रीजन है ये इंडिया का, इसी की वजह से इसको लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स और लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है। ये 20 फरवरी 1987 को ये एक स्टेट के रूप में घोषित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं ब्रिग बीडी मिश्रा, चीफ मिनिस्टर हैं पीमा खांडू और इसकी कैपिटल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है ईटानगर। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन। 5th नेचुरोपैथी डे 2022 की थीम क्या है? आई रिपीट द क्वेश्चन, 5th नेचुरोपैथी डे 2022 की थीम क्या है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन इसकी थीम है फॉर 2022। नाउ इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्फ्रेंस होगी 5th नेचुरोपैथी डे की 2022 की, इसमें होंगे स्पीकर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी। इसको देखा जाता है बाय आयुष। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इस दिन को स्टैब्लिश किया गया था ऑन नवंबर 18, 2018। नाउ नेचुरोपैथी मेडिसिन एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत नेचुरल रेमेडीज यूज़ की जाती है एक इंसान के ऊपर, उसकी बॉडी को खुद ब खुद ही हील होने देने के लिए। और इसके अंदर जो थेरेपीज़ आती हैं उसमें हर्ब्स का यूज़ होता है, मसाज, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग का भी इसके अंदर यूज़ होता है। अगर हम आयुष के बारे में बात करते हैं तो इनके मिनिस्टर का नाम भी जान लेते हैं, वो है सर्बानंदा सोनोवाल। नाउ आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वीडियो के दौरान ही आपने जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपने याद कर लिया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। रोज़ ये 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं सुबह 7 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ, तो माय पाठशाला में ट्यून इन करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।